सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे इसमें भी। तो क्या लिखा हुआ देखिए, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर आ जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये y इक्वल टू हो जाएगा, इधर आप देखिए लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स इंटू फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके इसे इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। आगे सॉल्व करें पहले हम इसे, तो कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स b डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 मान करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 a इंटू किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का, जो नीचे लिखा इसे हटाना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस b में किसका मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 का, प्लस c में किसका मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 का। तो ये दोनों हटाइए, कितना बचा, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पुट करते हैं x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे क्या बनेगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे जीरो हो जाएगा, c की वैल्यू आएगी 1 इक्वल टू सी इंटू 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 मतलब 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद आगे बढ़े, पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस वन रखने पर यहाँ पर देखें माइनस 1 प्लस 1 ये जीरो, उसके बाद माइनस 1 प्लस 1 ये जीरो, b की वैल्यू आएगी कितनी आएगी देखिए, 1 इक्वल टू बी इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, मतलब कितना आ गया, 1 इक्वल टू बी इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, मतलब 1 बाई 2 इक्वल टू बी, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, अभी a की वैल्यू निकालने के लिए कुछ इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इससे क्या होगा, 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 रखने पर क्या होगा, 1 का इंटू माइनस 1 से माइनस 1, माइनस 1 का इंटू a से माइनस a, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 इंटू बी और 0, ठीक है। तो बस a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। a b और c पता चल गया, उठा करके लेकर आइए इक्वेशन नंबर 2 में रखिए और इसे इंटीग्रेट करिए। कितना आएगा देखिए, a की वैल्यू -1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद b की वैल्यू प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस c की वैल्यू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, ये सब किसके बराबर चल रहा है, y इक्वल टू चल रहा है, तो कितना आ गया, y इक्वल टू माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस 1 बाई 2, ये log x प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे इक्वेशन नंबर 3 कीजिए और जो दिया गया है वहां पर ध्यान दीजिए। क्या दिया गया था, y को 0 रखिए c की वैल्यू निकालने के लिए, तो y को 0 रखते हैं और x की जगह पे आपको 2 रखना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 2 प्लस 1 बाई 2 लॉग, ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 लॉग 2 प्लस 1 3 प्लस 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस 1 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा c। कितना आ गया देखिए, log 1 0 होता है तो ये हटा दीजिए, केवल आपको क्या नजर आ रहा होगा, माइनस लॉग 2 प्लस 1 बाई 2 लॉग 3 इक्वल टू माइनस c।
समझ पाए बात को? सी को इस पर भेज दिए हैं, माइनस सी हो गया है। अब अगर हम, ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा log 2 माइनस 1/2 log 3 इक्वल टू माइनस सी। माइनस से माइनस हटाइए। उसके बाद देखिए, कितना हुआ, log 2 माइनस, इसको पावर पे लेके जाइए 1/2 को, तो 1/2 पावर में जाएगा तो हो जाएगा log 3 की पावर 1/2 इक्वल टू सी। log 2 माइनस log पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए log m माइनस log n का, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट 3 इक्वल टू सी। कहने का मतलब सी की वैल्यू इस फॉर्म में उठा करके लेकर आइए, इक्वेशन नंबर 3 पे रखिए, तो क्या आएगा ये y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2। आप 1/2 इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से, यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिए, तो कितना आएगा log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी है, log 2 डिवाइड बाई रूट 3। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाते हैं log m प्लस log n का, कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log कितना आएगा ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस log 2 डिवाइड बाई रूट 3। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूले का यूज, माइनस log x प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2 डिवाइड बाई रूट 3। अभी उसके बाद अगर ध्यान से देखें, दो एलसीएम ले लें इसमें हम पूरे में से, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 1/2 एलसीएम ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा -2 log x प्लस, ये वाला दो बाहर आ गया, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यहाँ पर नहीं है तो ऊपर 2 आ जाएगा 2 log 2 डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, इतना नोट कीजिए, अभी आंसर नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पावर में लेकर जाइए -2 को, तो कितना आएगा y इक्वल टू 1/2 रहेगा इधर ही। उसके बाद ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा log x की पावर -2, ये जो -2 है x की पावर में चला गया, प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको भी पावर में लेकर जाइए, तो कितना हो जाएगा log 2 डिवाइड बाई रूट 3 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया y इक्वल टू 1/2 log, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 4 डिवाइड बाई 3, क्यों 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, y इक्वल टू 1/2। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए log m प्लस log n का, कितना होता है दोनों का इंटू, किसका किसका, log 1/x स्क्वायर का इंटू किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ। उसके बाद प्लस, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब होता है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस कर दें अगर,
तो log 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, y इक्वल टू 1/2 log कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस log 3 डिवाइड बाई 4। तो ये इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। ठीक है।